गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी कलरब का पार्ट 9 निकालें। 3 सवाल। इस लेसन में हम लोग 3 सवाल और उनके जवाब पता करेंगे कि क्या 3 सवाल हैं, कौन 3 सवाल पूछ रहा है और उनके जवाब क्या हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक राजा था, वह अपनी धुन का बहुत पक्का था और बहुत समझदार भी था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढ कर ही चैन लेता। जो भी उसको धुन लग जाती मुझे यह काम करना, उसको जब तक कर नहीं लेता था तब तक उसे चैन ना मिलता। किसी भी काम में उसे अपनी पराजय बहुत अखरती थी, हर काम में उसे जीतना ही होता था। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे, कभी भी हारे नहीं, जीतता ही रहे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल आए। क्या सवाल आए? पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। मीन्स अगर आपको कोई भी काम करना है, उस काम को करने का सही समय कौन सा होता है, ये सवाल आया। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। तो ये सवाल एक राजा के मन में आए। 3 सवाल एक दिन। अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। उसने घोषणा करवा दी पूरे नगर में कि इन 3 सवालों के मुझे जवाब चाहिए और जो भी इसका आंसर दे देगा उसको पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही सही तरीका है। ऐसे ही लोगों ने अलग अलग अपने जवाब दिए। जिसको जो समझ में आया उसने उन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब दिए। पहले के अलग अलग जवाब दिए, दूसरे के और तीसरे के भी। कुछ लोगों का कहना था राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना, है ना बच्चों। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे जरूरी बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान और धर्म को। सबके उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर उनमें से अच्छा नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बहुत सालों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने सोचा कि मैं उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, राजा वाले कपड़े, क्योंकि वो साधारण लोगों से ही मिलते थे, और साधारण कपड़े पहन लिए। कुछ अंगरक्षकों को अपने साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर गए। जंगल की ओर काफी देर तक पेड़ों के झुरमुट में उन्हें एक साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों से कहा कि तुम यहीं पे खड़े रहो, और पैदल साधु के पास पहुंच गया। राजा ने क्या देखा जब पहुंचा साधु के पास, कि साधु बड़ी लगन से अपनी झोपड़ी के सामने जमीन की खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, है ना, नमस्कार किया उनको, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने का सही समय कौन सा है। दूसरा सवाल है, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरा सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। सवाल सुनकर साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उन्हें दे दी। कुछ खुद वो जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। जब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बता दें, मैं चला जाऊंगा वापस। यह सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है।
राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था, उसके पेट से खून बहकर पैरों से गिर रहा था। राजा के पास आके वह बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोया, पट्टी बांधी। राजा ने फिर उसका खून साफ किया, फिर दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली गईं, तब कहीं खून का बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी, उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी उसे पिलाया। अब शाम हो गई थी, हवा भी ठंडी हो चुकी थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो उसे समझ में नहीं आया वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार व्यक्ति कौन है? वह ध्यान से उसको देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने कहा, राजा जी मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, उसे आश्चर्य हुआ, यह आदमी मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं, तो मैंने सोचा जब आप वापस लौटेंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी जब आप नहीं लौटे तो मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था कि आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर जाता। आपने मेरी जान बचाई है और अब मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, आप मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास आकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का जवाब मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ, उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार ना की होती तो राय में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की तो वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। याद रखना, जब सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम दूसरों के काम आएं। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। तो ये थे बच्चों, आपको समझ में आए ना 3 सवाल राजा के, और साधु ने उनका कितने अच्छे से उत्तर दिया। ये भी आपको समझ में आया ना कौन सा ज़रूरी काम होता है, किसकी बात सुननी चाहिए और सबसे आवश्यक काम कौन सा है। ये 3 सवाल थे। आशा है आपको भी इनके जवाब मिल गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।